आई हैव बीन जॉइंड बाय बीजेपी चीफ स्पोर्ट्स पर्सन सुनील सेठी जी। सुनील जी, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। एक बड़ा माइलस्टोन आने वाले दिनों में होने जा रहा है और इतलात की माने तो फेब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की इस रेल का इफ्तिताह करेंगे। हाउ डू यू लुक? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आना और यहाँ से ट्रेन को फ्लैग ऑफ करना जो है वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। कश्मीर की तरक्की में एक नया चैप्टर जो है वो लिखा जाएगा जब कश्मीर में ट्रेन की जो है वो शुरुआत होगी और इसके बाद आने वाले वक्त में इसको बढ़ाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टूरिज़्म यहाँ पे आएगा, यहाँ का फ्रूट जो है, फ्रूट ग्रोअर्स की मेन प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, वो प्रॉब्लम भी जो है वो एड्रेस होगी। मुझे लगता है कि ट्रेन के माध्यम से जो है वो नया कश्मीर लिखने में जो है वो काफ़ी मदद मिलेगी। वो कश्मीर जिसमें शांति हो, जिसमें प्रगति हो, जिसमें सारे के लागे सारे लोग जो हैं वो खुशहाल रह सकें। जिस चीज़ की ज़रूरत जो है वो फील की जा रही है पिछले 75 साल से, अब वो टाइम आ गया है कि हम उस कश्मीर को जो है बनाने में आगे अपना कदम बढ़ाएं। सर, आज आपने बजट के ताल्लुक से बात की एंड यू सेड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस बजट। रिसेंटली लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी ने भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। सो हाउ डू यू विल नरेट ऑल दिस? देखिए, ये बजट जो है, ये बजट नई उम्मीदों का बजट है। इस बजट में जहाँ पे बात जो है युवाओं की गई, इसमें बात महिलाओं की गई, इसमें बात किसानों की गई, इसमें गरीब की बात की गई, उसके साथ ही बड़ा इंसेंटिव जो है वो मिडिल क्लास को है, बड़ा इंसेंटिव जो है वो सैलरीड क्लास को भी है। आप देखें कि जिसकी इनकम जो है वो 25 लाख है या जिसकी इनकम 50 लाख तक भी है, उसको टैक्स में 1,10,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। जब मिडिल क्लास की जेब में पैसे होंगे तो उस पैसे को वो आगे खर्चेगी, पैसा सर्कुलेट होगा, उससे देश की इकानमी जो है वो बेहतर होगी। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब इतना बड़ा इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से आया है टैक्स रिबेट्स में, तो लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास पैसा आने के बाद लोग जो हैं वो ज़्यादा टूरिज़्म की तरफ बढ़ेंगे, अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय करने के लिए प्लेजर टूरिज़्म की तरफ आएंगे। कश्मीर जो है वो भारत में सबसे टॉप की जगह है टूरिस्ट के लिए। आने वाले वक्त में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बनेगा। यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर हैं और बाहर के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस नए दौर में, जबकि कश्मीर में शांति की स्थापना हो चुकी है और एक बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की यहाँ पे बढ़ने की, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में जब ये ट्रेन के माध्यम से भी जो है वो टूरिस्ट आएगा और मिडिल क्लास की स्ट्रांग इकोनॉमिकल कंडीशन होने से भी टूरिज़्म बढ़ेगा, तो उसका बेनिफिट जो है वो कश्मीर में जो है वो व्यापक तौर के ऊपर होना चाहिए। सर, बहुत सारी जमातों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पिछली दफ़ा जो बजट था दैट वाज 42,000 करोड़ रुपीस एंड नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 41,000 ऑनलाइन। देखिए, बजट का अमाउंट जो है वो स्टैटिक है, लेकिन सेंट्रल स्कीम्स के माध्यम से जो आता है पैसा वो इससे अलग है। उस सेंट्रल स्कीम्स के माध्यम से जो पैसा आएगा यहाँ पे, मुझे लगता है कि क्योंकि कश्मीर खासकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी का फोकस एक रीजन है, तो कश्मीर में बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आने वाली हैं। उसके लिए कश्मीर की जनता को और जम्मू की जनता को, दोनों को तैयार रहना चाहिए। अब 3 मार्च को जम्मू कश्मीर की असेंबली का भी बजट आने वाला है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादा किया था लोगों के साथ, जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने आज तक कुछ काम किया नहीं है, वो शायद इस बजट में जो है वो कुछ लेके आए। उम्मीदें हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए, ज़्यादातर वादे वो किए हैं जो कि वो पूरा करने की उनमें कुव्वत नहीं है। वी आर ऑल वॉचिंग वेरी केयरफुली व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड अगर हमको लगा कि लोगों की बेहतरी के लिए उसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो हमारे एमएलएस जो हैं वो असेंबली में उसको अपोज भी करेंगे। वी विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जब बजट सेशन में हम आते हैं। एज यूज योरसेल्फ यू आर होल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन जे.एंड.के असेंबली। क्या इस सामने में चूँकि वज़ीर आला प्री बजट जो कंसल्टेशन से वो हो रही हैं, क्या आपने कुछ आपके एमएलएस की जानिब से कुछ? देखिए, हमारी एमएलएस की साइड से इनपुट्स तो हैं, वो इनपुट्स गए भी हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अगर बजट में अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है कि लोगों की भलाई के लिए बजट जो है वो सफिशिएंट नहीं है,
तो हम उस पर तनकी करने में भी, उसको ऑब्जेक्ट करने में भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सर रिसेंटली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अमित शाह से भी मिले, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, तो इसी बीच एक स्पेकुलेशंस चल रही है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, आने वाले दिनों में मटाई होगा या उस तरह की चीज़ें। Would you like to आप देखें, आप र्यूमर्स पे मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ये है कि जो चीज़ हम करते हैं हम सामने करते हैं। ये छुपा के काम करने वाला जो है भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। जो होगा वो सबके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने बात की बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी, और इन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों में जो बजट इजलास शुरू होने जा रहा है, वो बजट इजलास जो है वो जम्मू कश्मीर के एहसासात और उनके जज्बात की नुमाइंदगी करेगा। अलावा अज़ीं इन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ का भी जिक्र किया कि अगर उन्हें इस बजट में जम्मू की ख्वाहिशात के बरअक्स कुछ नज़र आया तो वो इस पर एहतजाज भी करेंगे और अपने MLAs के ज़रिए वो इस बजट को फ्रूटफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आइंदा दिनों में जम्मू कश्मीर में रेल सर्विस करने के ताल्लुक से इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो आने वाले दिनों में होने वाली है, और इसका बरह रास्त असर जम्मू कश्मीर के आवाम को होने वाला है। न सिर्फ यहाँ पर सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर में दीगर वसाइल जो हैं उन्हें की भी राहें हमवार होंगी और एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। इनका साफ तौर पर यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है सबके सामने करती है, और उन सारी चीज़ों को इन्होंने तरदीद उन चीज़ों की कर दी जिसमें यह बताया जा रहा था कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला और भाजपा के क्लोज़ कंटैक्ट में हैं और शायद कुछ आने वाले दिनों में हमें डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली। तो उन चीज़ों को इन्होंने सिरे से खारिज करते हुए साफ तौर पर यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करती है तो वो छुपा कर नहीं करती। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।